दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नकल केवल स्कूलों में ही होती है और आप लोग ही नकल करते हो स्कूल के एग्जाम में, तो नीट का जो पेपर है इसको एनटीए कंडक्ट करती है। चलो स्कूल में तो हम कह देते हैं टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कुछ भी, पर नीट का जो पेपर है इसको एनटीए कंडक्ट करती है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 साल में 21 मामले रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें नकल करवाई गई है। और एनटीए इसमें फेल हो रहा है कहीं ना कहीं नकल को रोकने में। और इससे जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो नीट के एग्ज़ाम में पास होकर डॉक्टर बन जाएंगे। और वो डॉक्टर जब इलाज करेंगे तो आपको पता ही क्या होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी में नकल रोकने के कड़े बंदोबस्त के बाद भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में लगातार नकल के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 4 साल में अनफेयर मीन्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, कि 21 मामले आए हैं। या ऑफिशियल सूचना आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की ओर से, हमारे मित्र हैं विवेक पांडे जी, काफ़ी, ये खुद भी डॉक्टर हैं और ये एक एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने आरटीआई लगाई थी। तो आरटीआई में पता चला है कि 2019 से साल 2023 तक 21 मामले मिले हैं। और एनटीए ने कहा है कि 2019 में 4, 2020 में 5, साल 2021 में 5 और साल 2022 में 7 मामले अनफेयर मीन्स के तहत पकड़े गए हैं। अनफेयर मीन्स क्या होता है बता रहा हूँ अभी। इनमें से 9 मामलों में इंफॉर्मेशन ब्रोशर के चैप्टर 3 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि नीट यूजी में स्टूडेंट को आभूषण तक पहनने की इजाजत नहीं दी जाती। यहां तक कि उम्मीदवारों को जूते व सैंडल तक में प्रवेश नहीं दिया जाता। पता होगा आपको, अगर आप नीट का पेपर देने जाओगे तो वहां पर आप जूते या सैंडल भी नहीं पहन सकते हो। मेटल डिटेक्टर से होकर उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाता है ताकि कोई उनके पास इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस ना हो। परीक्षा से पहले काफ़ी केंद्र को बंद कर देते हैं ताकि कोई जुगाड़ ना हो किसी का, कुछ इस तरह की। फिर भी इतनी सारी नकल पकड़ी जाना बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ अनफेयर मीन्स क्या होते हैं, इसकी सज़ा क्या है। अनफेयर मीन्स का मतलब है जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले अपने ब्रेन के अलावा, वो सब अनफेयर मीन्स हैं। इसमें कोई आपके पास पर्ची हो, स्टेशनरी हो, कम्युनिकेशन डिवाइस हो, आंसर शीट को छोड़कर किसी और के अलावा आपने अगर कुछ लिख भी दिया कहीं तब भी वो अनफेयर मीन में माना जाएगा। आपने डेस्क पे कुछ लिख दिया, अपने स्केल पे कुछ लिख लिया, अपनी किट पे कुछ लिख लिया, हालांकि वो ले जाने की अलाउड ही नहीं है, तो आपको अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। अगर पकड़े गए तो क्या होगा, 3 साल तक परीक्षा से बाहर करने का प्रावधान है। मतलब 3 साल तक डिबार कर सकते हैं बच्चे को। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जा सकती है और उसका परिणाम भी रोका जा सकता है। और भाई उसके पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नकल रोक जाना इंडिया में इतना आसान नहीं है। एक बहुत पहले एक पिक्चर वायरल हुई थी बिहार की, जहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर है, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं बिहार के, और वहाँ पर बच्चे खिड़कियों से लटके हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी, और चीटिंग करवाई जा रही है। ऐसा देश है हमारा। आज मैंने एक वीडियो बनाई एग्ज़ाम जानकारी पे ही, जिसमें मैंने बताया कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी पूरे वर्ल्ड में। तो हम नकल वाले देश हैं। खुशी मनाइए आप इस देश में। जय हिंद।